महाराष्ट्र से खबर है, कई जिलों में भारी बारिश। धाराशिव, अकोला, जालना में भारी बारिश। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस वक्त देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं। जगह जगह लगातार बारिश हो रही है। जिंदगी वहां पर पानी पानी हो चुकी है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको इसी तरीके से जो वहां पर लोगों के साथ जल भराव की समस्या पेश आ रही है उसी से दो चार होकर के निकलना पड़ रहा है। जो लोग आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो सिचुएशंस बनी हुई हैं। जो लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर, क्योंकि समुद्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से जो बीच वाला इलाका है उस पर गाइडलाइन से बाकायदा जारी कर दी गई है कि लोग एक निश्चित दूरी बना करके रखें। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है तो बारिश से हाल बेहाल हो चुका है माया नगरी मुंबई, जिसकी सबसे बड़ी समस्या अगर आप समझे तो यही जल भराव है। और हमेशा ऐसी तस्वीरें निकल करके मुंबई से सामने आती है जिस पर कई बार सवाल भी उठते हैं कि जल निकासी को लेकर के वैसी व्यवस्था क्यों नहीं है। खास तौर पर अगर हम बीएमसी की बात करें और इसी को लेकर के अब आगे क्या तैयारियां की जाएगी, क्योंकि अभी आप देखें अभी तो ये शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में तो स्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें आपने देखा कि कैसे जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो अंडरग्राउंड मेट्रो हैं, उसमें तक पानी भराया। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश सोनी इस वक्त कनेक्टेड हैं। सत्य प्रकाश, अभी महाराष्ट्र में क्या हालात बने हुए हैं? मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान जाहिर किया गया है? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां? क्या देखिए, मुंबई करों को राहत जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ जैसे हालात में रहने पर मजबूर है। और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन पहले ही दिन जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती कर दी। प्रशासन को इस बात का पता था कि जब रेड अलर्ट है और मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश हुई, उसके बाद जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती की गई। जहां पर बाढ़ की स्थिति थी वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने जमकर मेहनत की, लोगों को बचाव राहत के लिए लोगों को सुगम जगह पर पहुंचाया। लेकिन मुंबई में अब अलर्ट जारी किया गया है। हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ जिले ऐसे हैं, वकोला है, नांदेड़ है, कोल्हापुर है और संभाजीनगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। हालांकि वहां भी आज दोपहर के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए प्रिया तो आने वाले दिनों में राहत जरूर है, लेकिन जहां पर बाढ़ की स्थिति है वहां पर सरकार की नजरें बनी हुई है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि आगे से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये प्री मानसून था। अब जो है मुंबई में और महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दिया है। रेड अलर्ट के साथ मानसून ने दस्तक दिया है और यही वजह है कि प्रशासन भी सख्ते में आ गया कि तमाम जो तैयारियां थी वो धरी के धरी रह गई और जो तैयारियां होने वाली थी वो अब तक नहीं हो पाई। इसलिए सरकार भी चाहती है कि थोड़ी सी राहत मिल जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली जाए। जैसे मुंबई में सड़कों का बनना है, मेट्रो लाइन का बनना है, ट्रेन के ट्रैक्स जो है बारिश से पहले तैयार किए जाते हैं उनका काम चल रहा है। सीमेंटेड रोड बनाया जा रहा है, वो सभी अधूरे काम रह गए हैं। नालों की सफाई के बाद जो कचरे निकाले गए थे वह कचरे जो है उचित जगह पे डंप नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको जल्द से जल्द सरकार भी निपटाना चाहती है। प्रिया, महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। लेकिन सत्य प्रकाश, बारिश हो रही है देर रात। राजधानी में मुंबई में क्या कदम उठाए गए हैं जल निकासी को लेकर के? क्योंकि बीते दिनों भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि जब बारिश होती है तो पूरा पूरा का पूरा शहर पानी में डूब जाता है। अभी करंट सिचुएशन उस लिहाज से कैसे है? जल निकासी को लेकर के क्या प्रबंध, क्योंकि आने वाले दिनों में तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। बिल्कुल प्रिया, दो बातें मुंबई करों को ज्यादा दिक्कत देती है, खासकर बारिश के समय में। एक तो मुंबई की ट्रैफिक, दूसरे मुंबई में जलभराव की स्थिति। हाँ। मुंबई में जलभराव की स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से निचले इलाकों में वाटर पंप लगाए जाते हैं। बीएमसी के कर्मचारी को तैनात किया जाता है कि जहां पर जलभराव की स्थिति हो वहां तुरंत कैसे पानी निकाला जाए। ये दोनों काम सरकार करती है। इसके अलावा जो ट्रैफिक होती है उसको लेकर भी सरकार कहती है कि अपने प्राइवेट साधनों का इस्तेमाल न करे। जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकारी है उसका इस्तेमाल करें, जिससे लोग ट्रैफिक से दो चार ना हो पाए। ठीक है, तो लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल तो थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में भी लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन लोग बहुत ज्यादा एहतियात बरतें, हम भी यही अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश तमाम बातचीत के लिए।